हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई पैनल के बारे में। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई चाहिए और उसका पैनल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑफिशियल एपीआई की बात करें तो सबसे पहले ऑफिशियल एपीआई समझ लीजिए। ऑफिशियल एपीआई से आप पर्टिकुलर कोई एक मैसेज जो आप डिज़ाइन करते हैं वो मैसेज सबसे पहले आपको फेसबुक मेटा से वेरीफाई कराना होता है और वेरीफाई कराने के बाद ही आप उसको बल्क में सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये रहता है, जब आप कोई मैसेज वेरीफाई करा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप उसको ऑफिशियल एपीआई से सेंड करते हैं तो उसमें आपके नंबर के ब्लॉकिंग के चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पे नंबर ब्लॉक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो आपने पहले ही अप्रूव करा लिया है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल एपीआई के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट होने के बाद आपका जो भी बिजनेस है, जिस नाम से बिजनेस है, उस नाम से सेम नाम से आपके पास में कोई वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट के साथ साथ में आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास में कोई एक व्हाट्सएप फ्रेश नंबर होना चाहिए, जो नंबर आप पहले से व्हाट्सएप पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले से व्हाट्सएप पर यूज़ कर रहे हैं और उस नंबर को आप एज ए ऑफिशियल एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो यूज़ हो रहा है व्हाट्सएप अकाउंट उसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद तभी आप उसको ऑफिशियल एपीआई में लिंक कर पाएंगे। ध्यान रखना, जो फ्रेश नंबर आप यहाँ पे लगाते हैं उस नंबर को आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, हमने मिस्टर कोरियर 365 के नाम से एक अभी ऑफिशियल एपीआई ली है, जिसमें हमने ये नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर हमने यहाँ पे लिंक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा यहाँ पे शो होगा और आपका एक नंबर हमें चाहिए होगा फ्रेश नंबर, वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। एपीआई भी कंप्लीट है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिंक है और पेड प्लान भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया है, कितने ग्रुप बनाए हैं, कितने कैंपेन चलाए हैं, कितने मैसेज सेंड किए हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने रीड हुए हैं, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट नंबर्स की ज़रूरत होती है जिनको हमें कोई मैसेज सेंड करना होता है। तो पहले हम यहाँ कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स को, अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप ग्रुप वाइज रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वाइज रखने के लिए आप यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सैंपल फाइल रहती है। सैंपल फाइल कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इस तरह कॉलम रहते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 और फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, बर्थडे और सिटी। ये सभी कॉलम में आप डाटा डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज केवल मोबाइल नंबर में भी आप डाल सकते हैं। नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर कोई मैसेज किसी अपने कस्टमर को भेज रहे हैं लेकिन उसके नाम के साथ आपको मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। जो नाम आप यहाँ पे डालोगे वो नाम आप मैसेज में यूज़ कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ नव सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। ये कह रहा है कि जो आप ये फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप किसी ग्रुप में रखना चाहते हैं, जो उसमें कॉन्टैक्ट है उनको ग्रुप में रखना है। तो मैं येस के ऊपर क्लिक करूँगा अगर ग्रुप में रखना है। अगर रूट पे सेव करना है तो रूट पे सेव कर सकते हैं। अगर पहले से ग्रुप क्रिएट किए हुए होंगे तो यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट आएगी। जिस भी ग्रुप में आपको यहाँ पे नंबर इंपोर्ट करने हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नया ग्रुप चाहिए तो यहाँ पे नाम डाल करके नए ग्रुप में इंपोर्ट कर लेंगे। अभी मैं कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए मई ग्रुप के नाम से मैंने 4 नंबर रखे हुए हैं। इनको देखना चाहें तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप इस तरह से क्रिएट होगा। अगर गूगल सीट आपके पास में है, गूगल ड्राइव आपने रखी हुई, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी गई है। अगर आपके पास में गूगल सीट है तो गूगल सीट से भी यहाँ पे यूआरएल डाल करके, गूगल सीट का जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे डाल करके वहाँ से भी नंबर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कैंपेन्स की। तो कैंपेन्स की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनबॉक्स में आ जाते हैं। इनबॉक्स में मैंने पहले बताया कि जो नंबर आप यहाँ पे लिंक कर देते हैं उस नंबर को आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मोबाइल का काम यहाँ पे ये सेक्शन करता है। जो भी आपके मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आपकी साइड से जो मैसेज जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं, जो मैसेज आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए, कोई टेम्पलेट क्रिएट करने दो। टेम्पलेट क्या है? आपका एक मैसेज, जो मैसेज आप बल्क में सेंड करना चाहते हैं वो मैसेज पहले आपको मेटा से वेरीफाई कराना होता है। देखिए मैंने बताया कि पैनल पहले आपका मेटा से आपका अकाउंट वेरीफाई करना होता है। मेटा से अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो मेटा अकाउंट है, फेसबुक मेटा अकाउंट है, वो यहाँ पैनल से लिंक रहता है। बैक एंड में जो आपकी टेम्पलेट आ रही हैं ये बैक एंड से आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऐड और माई टेम्पलेट जो रिजेक्ट हो गई थी, हमारी एक टेम्पलेट हमने बनाई थी और ये हमारी अप्रूव है। अप्रूव टेम्पलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी अप्रूव टेम्पलेट है। आप एक नई टेम्पलेट अगर अप्रूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे।
AI से क्रिएट करना चाहें AI से क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रैच से क्रिएट करना चाहें स्क्रैच से अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आप OTP वगैरह सेंड करके ऑथेंटिकेट करते हैं, जब आप साइन अप वगैरह हो गया या फिर साइन इन के केस में कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग मैसेज करना चाहते हो, कोई आपका प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो, तो उसकी टेम्पलेट अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको मार्केटिंग के अंदर रख के तब उसको अप्रूव कराने के लिए भेजेंगे। यदि आप यूटिलिटी कोई आपका है, यूटिलिटी मतलब कोई बिल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका खुद का कोई ड्यू अमाउंट है किसी से आपको लेना है, तो उस तरह कोई अमाउंट आपका बिजनेस रिलेटेड है तो आप यूटिलिटी में उसको अप्रूव करा सकते हैं। बेनिफिट समझ लीजिए, ऑथेंटिकेशन में चार्ज अलग लगता है, मार्केटिंग का चार्ज रहता है पर कन्वर्सेशन का 78 पैसा और यूटिलिटी का रहता है 11 से 12 पैसा। ठीक है, अगर आप किसी टेम्पलेट को यूटिलिटी में अप्रूव कराते तो वहाँ पर आपका 11 से 12 पैसा, लगभग 11.5 पैसा अप्रोक्स, आई होप 11.5-12 पैसा आपका डिडक्ट होता है आपके जो क्रेडिट कार्ड आपका लगा रहता है। ध्यान रखना है कि आपका मेटा से आपका क्रेडिट कार्ड लगता है, यहाँ पे जो पैसा रहता है वो आपका क्रेडिट कार्ड से ऑटो डिडक्ट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना कि आपकी जो टेम्पलेट है वो किस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी में ही आपको टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे टेम्पलेट, जैसे क्रिएट करेंगे तो वो टेम्पलेट आपकी यहाँ आपके बैक एंड में आपके जो आपका फेसबुक अकाउंट लिंक रहेगा उसी में आपको दिखाई देगी। डायरेक्ट यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट, अगर चाहो तो यहाँ से भी टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट कर लो या फिर आप यहाँ इस पैनल से क्रिएट कर लो, बात एक ही है। जो यहाँ से अप्रूव करोगे वो भी आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक है, तो वो भी आपके जो आपका फेसबुक अकाउंट रहेगा वहीं पर जाकर सबमिट होगी और यहीं से आपकी वो अप्रूव होगी। ठीक है, चलिए, जो आपकी अप्रूव टेम्पलेट रहती है वो यहाँ पे दिखाई देगी और जो पेंडिंग रहेंगी आपकी अप्रूवल के लिए पेंडिंग हो या फिर रिजेक्ट हो चुकी हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहो तो ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स में किसी का बर्थडे आपने अगर डाला हुआ है, जबकि कॉन्टैक्ट नंबर जब हम सेव करते तो वहाँ पे बर्थडे और कुछ कॉलम्स के नाम भी रहते, तो अगर आप उस कॉलम का यूज़ करते हुए अगर किसी का बर्थडे आज है तो उनको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए, आपको देखना ना पड़े, तो आप यहाँ पर वो भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ऑटोमेशन डाटा कॉलम, मतलब किस कॉलम के बिहाफ पे आपको मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए बर्थ डेट का कॉलम अगर आपके डाटा में है, या फिर वेडिंग डेट का कॉलम है, एनिवर्सरी डेट का कॉलम है, या फिर एडिट डेट है, तो इस तरह से आप जो अपने कॉन्टैक्ट रखते हो वहाँ पे आप बर्थ डेट या फिर एनिवर्सरी डेट ये सब चीज़ें आप बना करके रख सकते हो और उनके बिहाफ पे आप उनको ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट डेली कॉन्टैक्ट लिमिट, आप कितने मैसेज पर डे करना चाहते हो इस केस में, है ना, तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए चैट बोर्ड क्रिएट करना है तो आप चैट बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस जियो या फिर अमेजॉन, मीशो, इनकी साइड से आपको मैसेज आते हैं तो वहाँ पे बटन आते हैं, आप क्लिक करते हैं तो आपको रिप्लाई आता है, फिर क्लिक करते हैं तो फिर कुछ रिप्लाई आता है। तो इस तरह का अगर बिजनेस संबंधी आपका कुछ आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने लिए भी यहाँ पे चैट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी फीचर मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं कैंपेन कैसे रन होता है। जब आप कैंपेन रन करना चाहेंगे तो कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और इतना करने के बाद यहाँ पे आपकी जो अप्रूव टेम्पलेट रहेंगी वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी एक ही अप्रूव टेम्पलेट है मेरे पास, तो मैं इसके ऊपर यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद कैंपेन का नाम, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो भी कैंपेन का नाम देना चाहे कैंपेन का नाम दे दीजिएगा। और जो यहाँ पे हमारा ओनर नाम है, ओनर का नाम यहाँ पे आप देना चाहें तो ओनर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, दे दीजिएगा। और उसके बाद में जो नंबर हमारा यहाँ पे लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कैंपेन हमारी पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप बात करते हैं कि हमें ये मैसेज किस किस को सेंड करना है। देखिए सभी कॉन्टैक्ट, ऑल कॉन्टैक्ट का मतलब है जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं और रूट पर आपने जितने भी नंबर्स को सेव किया हुआ है वो सब यहाँ पे सिलेक्ट हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर किसी ग्रुप में जो आपने बनाए हुए कॉन्टैक्ट ग्रुप हैं उनमें मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्रुप के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रुप की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने एक मई ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है और उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैंपेन के ओनर का नाम, कैंपेन का नाम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसके अंदर कितने कॉन्टैक्ट हैं और यहाँ पे करेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब सही कॉन्टैक्ट, उसमें कंट्री कोड वगैरह सब होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 के 4 सही कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पे सेंड नो का मतलब है कि अगर अभी के अभी हमें कैंपेन को रन करना हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी फेस्टिवल, किसी ऑफर को फ्यूचर में आप अपडेट
उसका मैसेज सेंड करना चाहते हो, आप फ्यूचर भी यहाँ प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी कोई कैंपेन प्लान कर सकते हैं। शेड्यूल कैंपेन और यहाँ पे डेट, अगर मान लीजिए मुझे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या फिर पर्टिकुलर किसी डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट या 26 जनवरी 15 अगस्त को मैसेज सेंड करना, तो आप यहाँ पे वो भी सेटअप कर सकते हैं, किस टाइम सेंड करना है ये भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अभी के अभी सेंड करना चाहता हूँ, सेंड नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अगर आप सेंड टेक्स्ट मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पे सेंड करके देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखिए कैंपेन हमारा यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, अभी कॉन्टैक्ट 0 दिखा रहा है, सेंड 0 दिखा रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लोड हो गए। देखिए 4 कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गए हैं, अभी सेंड 0 है और फेल्ड अभी 0 है। अगर मैं फिर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ इस पैनल से हमारे कॉन्टैक्ट निकल चुके हैं, हमारा कैंपेन चला गया, लेकिन अभी मेटा ने इनको सेंड नहीं किया। यहाँ पे रिपोर्ट में आप देखोगे तो सेंड तो हमारी साइड से तो हो गए, मेटा ने सेंड कर दिया, लेकिन जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑफिशियल एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और टेम्पलेट अप्रूव करा के उनको बल्क में भी आप सेंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इस तरह का पैनल चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।